Most of the Gopi Billu scenes were not written. अच्छा, गोपी और बिल्लू की जो जोड़ी है, इसके पीछे के मैडनेस की क्या कहानी है? मतलब बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन दिखता है दोनों का स्क्रीन पे। एक शब्द में बोलूं तो शशांक बाली ओके। इसका जवाब है। वो जितनी उनकी हरकतें हैं, नुआंसेस हैं इनपुट, हम लोगों के इनपुट हैं, एक्टर्स के होते हैं, टीम वर्क होता है, राइटर्स के इनपुट है, बट मोस्ट ऑफ दी मैं आपको बताऊं, गोपी बिल्लू सीन्स वर नॉट रिटन। अच्छा, मोस्ट ऑफ दी ओके। इतने हैं, अगर आप कोई देखें और जो है ऑलरेडी पॉपुलर है, ऐसा गैग वगैरह होगा तो कुछ मैं आपको भेजूंगा। आप मेरे को याद आता है सर वो एपिसोड जहाँ पे वो प्रमोशन डिमोशन वाला कंफ्यूजन हो जाता है, देखिए, कविता बहुत कौशिक लिखा को भी लेके, हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि और नहीं है। आप बार बार भाग के वो पिलर के पीछे चले जाते हैं। क्योंकि क्या होता था ना, एफआईआर में एक कहानी आती थी एक पर्टिकुलर, और फिर गोपी बिल्लू वगैरह के इंटीग्रेशंस हो जाते थे बीच बीच में, एक रैंडमली आ जाते थे दोनों कुछ करते हुए। तो वो यही था कि इम्प्रॉम्प्टू ऑन सेट शशांक जी के दिमाग में कुछ आता था, या किसी के भी दिमाग में कुछ आ गया, मेरे आ गया, गोपी जी के आ गया, तो वहां पे आइडियाज को लिया जाता था, सुना जाता था। अब तो वैसी चीजें ही नहीं है। अब तो वैसे, अब तो आया हुआ आपके पास में एक चीज, बस वो है पत्थर की लकीर है, आप आप करिए। चेंज नहीं कर सकते नहीं उसको। कर भी सकते, देखिए इट डिपेंड्स ऑन द टीम। हर जगह काम करने का एक अलग तरीका होता है, और बीइंग अ फ्रीलांसर मैं अडॉप्टेबल हूं उन चीजों को लेकर के। तो मैं जैसा देश वैसा भेस, मैं जिस टीम के साथ काम करने जाता हूं, मैं उनको पहले ऑब्जर्व कर लेता हूं कि वो किस तरह की मंशा है, उनकी मानसिकता है, या किस तरह का उनका पैटर्न है, तो मैं उनके हिसाब से कर लेता हूँ ताकि उनको परेशानी ना हो। और जहां मुझे लगता है कि मैं अपना कुछ भी उसमें दे सकता हूँ और वो चाहते हैं तो करता हूँ, अननेसेसरी नहीं। कई बार क्या होता है ना, कोई आदमी आपके पास तब अप्रोच कर रहा होता है आपकी पॉपुलैरिटी या आपका जो चीज देख के, तो दे दो यार उसको, वो क्या प्रॉब्लम है उसमें। मतलब मैं वहां पे एक पॉइंट तक मैंने किया अपोज उन चीजों को, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर, मैं ऐसे नहीं नहीं ठीक है, तुम्हें इतना ही। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं कमेंट मैडम खत्म किया मुझे ऑलमोस्ट ऐसी स्क्रिप्ट्स आ रही थी पढ़ने के लिए, मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था सिर्फ नाम बदल दिए गए, ये तो साजा नगरवाल ही है, ये तो कश्मीरा ही है, ये तो संजना ही है, और वो चाह रहे हैं मुझे लेना उस रोल के लिए। तो मैं फिर इंटरेस्ट कैसे लूंगा ऐसी चीज में। मैंने जब मुझे पता लग गया कि यहाँ पे आपको वो कर दिया जाता है, तो मैंने एक कोशिश ये करी, अगर आप देखें मेरे करियर का ग्राफ, तो मैंने कॉमेडी की है, मैं डिनाई नहीं करूंगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैंने कहा जैसे मैं उतनी प्रिविलेज फैमिली से नहीं हूँ, मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, और मेरे तो कई बार उतार चढ़ाव आते रहे, अभी भी चल रहे हैं, आते रहते हैं और आते रहेंगे आगे, ये भी पता है मुझे, क्योंकि मैंने लाइन ही वो चुनी है। तो मैंने ये चीज रखी कि अगर आप मेरा बायोडाटा देखें तो मेरा हर शो कॉमेडी है, बट डिफरेंट है। सुनियार जनवार वाज अ स्लैपस्टिक कॉमेडी, एफआईआर वाज अ स्लैपस्टिक कॉमेडी, मे आई कम इन मैडम वाज अ सटल कॉमेडी, इट वाज नॉट अ स्लैपस्टिक कॉमेडी, देयर वर सीन्स, थे स्लैपस्टिक सीन्स, है ना। और बेताल और सिंहासन 32 ही एक शो मैंने इस बीच किया जिसमें माइथोलॉजिकल कॉमेडी है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।